प्रथम पाठ शब्द परिचय। एषः कः, एषः चषकः, किम् एषः बृहत्, न एषः लघु। एषः कः प्रश्नवाचक है, तो कह माने कौन, एषः माने यह, यह कौन। फिर इसका उत्तर है एषः चषकः। ये सामने ये चित्र बना हुआ है, यह गिलास का चित्र है, तो एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, बृहत् क्या, किम माने क्या। एषः यह बृहत् है, बड़ा है। न नहीं, एषः लघु, यह छोटा है। अगला है सः कः। सः माने वह, सः तौ ते। आगे यह पता चलेगा कि रूप कैसे होते हैं, अभी तो शुरुआत है। तो सः माने होता है वह, कः माने कौन। सः शौचिकः, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, शौचिक दर्जी। शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। किम क्या, सः माने वह, खेलति खेलता है। न सः वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्रों को, यहाँ पर सः माने वह वस्त्रों को सीव्यति सिलता है। एतौ, एषः एतौ एते रूप चलता है, तो यहाँ पर दो हैं, तो दो के लिए आ गया एतौ। एषः एतौ, तो एतौ कह कौ के रूप चलता है प्रश्न के लिए, प्रश्न बनाने के लिए। तो कह यहाँ पर दो हैं, तो दो के लिए कौ हो गया, तो एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ अस्तः, शुनकौ, शुनक होता है कहते हैं कुत्ते को, तो सुन इसका भी रूप चलता है पुल्लिंग में, शुनकः शुनकौ शुनकाः। तो एतौ ये दोनों, अस्ति अस्तः सन्ति भी ये रूप चलता है, तो यह द्विवचन है, तो इसलिए यहाँ पर अस्तः है, तो ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरजते हैं, नहीं। यहाँ अगला है वाक्य न एतौ उच्चै बुक्तः, ये जोर से भूखते हैं। कुत्तों को भूखते हुए देखा होगा, हमारे आसपास भी भूखते होंगे शाम को, दिन को, जैसा भी है। तो ये कुत्ते जो है वो भूखते हैं, तो बुक्कतः, भूखने की संस्कृत है, बुक्कतः माने भौंकते हैं। तौ कौ, ये दो, यहाँ पर चित्र बना हुआ है, तौ कौ, ये दोनों कौन है। तौ बलि वर्दौ अस्तः, ये दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या ये दोनों दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, ये दोनों खेत, कर्षत माने जोतते हैं, तो ये दोनों क्षेत्र माने खेत, कर्षत माने जोतते हैं, तो दोनों खेत को जोतते हैं। अब यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, तो ये बैग हैं, थैले इनको कहते हैं। तो एते के, अभी बताया था कि एषः एतौ एते, अब यहाँ पर चार हैं, यानी तीन या तीन से अधिक जब होते हैं तो वहाँ पर होता है बहुवचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पर हो गया एते के, कह कौ के, तो एते के ये कौन है। एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। हरे रंग के नहीं है, इनका रंग तो दिख रहा है, ये कौन सा है। तो किम एते हरितवर्णाः, प्रश्न किया जा रहा है कि क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के
हैं। अब अगले यहां सामने चित्र दिया हुआ है, 3 लोगों के दिए हुए हैं। तो ते के यहां पर बहुवचन है, तो ते के वे कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? नहीं। ते हसन्ति, वे हंसते हैं। ये गृह कार्य शब्दार्थ दिए गए थे, इनको शायद कर लिया होगा उत्तर पुस्तिका में, नहीं किया हो तो कर लेना। यहाँ पर आगे ये उच्चारण दिए हुए हैं, उच्चारण का मतलब इनको बोलने के लिए। तो ये क्या लिखा है, तो यह पढ़ते हैं पहले। छात्रः, गजः, घटः, घटा माने घड़ा, शिक्षकः, अध्यापक, मकरः, मकर, दीपकः, दीपक, मयूरः, मोर, बिडालः, बिलाव, अश्व, घोड़ा, शुकः, तोता, मूषकः, चूहा, चंद्रः, चंद्रमा, बालकः, बालक, चालकः, चालकः, चालक, ड्राइवर, गायकः, गाने वाला। यहाँ पर चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। तो सबसे पहले है ऊपर ये किसान का चित्र है, यहाँ लिखा हुआ है कृषकः, यहाँ वृषभ है, बैल का है। यहाँ पर ये भल्लूकः लिखा हुआ है, भालू का चित्र बना हुआ है, भल्लूकः। यहाँ पर मेढक है तो मंडूकः, कबूतर है, कपोतः, पर्यंक, पलंग की संस्कृत पर्यंक होती है, टेलीफोन है, दूरभाषः, कौवा, काकः, शौचिकः, दर्जी। फिर इनको अलग करके यहाँ पर अलग किए हुए शब्द दिए हुए हैं, वर्ण संयोजनम पदम लिखत, इनको इकट्ठा करके लिखना है। पहला है लिखा हुआ है च, ये हलंत लगा हुआ है, यानी आधा है, अमिल स्वर मिल गया। फिर इस तरह से लिखा हुआ है चस्कः, यहाँ होगा शौचिकः, यहाँ पर है स में उ, सुनकौ छोटा उ है तो सुनकौ, यहाँ पर है धावतः। इस तरह से तो इनको इस तरह से लिखना है। यहाँ पर इस तरह से इनको लिखना है। फिर आगे लिखना है सुनकौ, ये सुनकौ। फिर ये है धावतः, विसर्ग लगा हुआ है। धावतौ, धावतः। अब आगे है इसी के साथ यहाँ पर वृद्धा, वृद्धा, और यहाँ पर है गायन्ति, ये हो गया गायन्ति। और फिर इनको अलग करके लिखना है इसी तरह से। अब यहाँ पर जैसे ये है ल और अ हो गया, घ है, उ लगा दिया, भू हो गया, फिर उसके आगे विसर्ग लगा दिया तो लघु हो गया। ऐसे इसको करेंगे तो इस तरह से इनको करना है। बाकी के उत्तर जो है वो भेज दिए जाएंगे।